नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो ट्रंप साहब ने नई शर्तें भारत के ऊपर थोपने का प्रयास किया है और भारत अमेरिका की शर्तों को क्यों नहीं मान रहा, और ये कहा है कि ज़रूरी कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगे ना झुकने की कई वजह हैं, कई कारण हैं कि भारत उनके जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। फिर 1 और 4 अगस्त को भी भारत को धमकाते हुए कहा कि रूस से व्यापार किया तो टैरिफ बढ़ेगा और पेनल्टी भी लगेगी। 4 अगस्त को भारत ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं वो हमें व्यापार ना करने की सलाह ना दें। रूस से व्यापार करना देश के राष्ट्रहित के लिए बेहद जरूरी है। आखिर अमेरिका के आगे भारत क्यों नहीं झुकेगा? क्या भारत अमेरिकी व्यापार समझौता रुक जाएगा और इससे भारतीयों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को क्या धमकी दी है, धमकी के जवाब में भारत ने क्या कहा है, भारत अमेरिका की टैरिफ की शर्तें क्यों नहीं मान रहा, क्या 25% टैरिफ से भारतीयों पर कोई फर्क पड़ा है, क्या अमेरिका से ट्रेड डील पर समझौता होगा अथवा नहीं होगा, टैरिफ से भारत के किन सेक्टर्स पर फर्क पड़ेगा, अमेरिका से तनाव बढ़ा तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है। तो 4 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत न सिर्फ भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन ने यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले ली है, इस वजह से भारत में और ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ ऑयल परचेज्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट। दे डोंट केयर हाउ मैनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention in this matter. इससे पहले 1 अगस्त को ट्रंप ने कहा था कि ऐसे खबरें हैं कि भारत ज़्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने लिखा है कि भारत सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। 30 जुलाई को ट्रंप ने ऐलान किया था कि रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने की वजह से भारत सामानों पर अमेरिका में 25% टैरिफ और पेनल्टी लगेगी। ट्रंप ने कहा था चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन युद्ध जंग रुक जाए। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए भारत 25% टैरिफ और पेनल्टी देगा। और इस धमकी के जवाब में भारत ने अब जवाब दिया है। 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्सा सल्फोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए। यही हाल यूरोपीय देशों में है और ऐसे में भारत को निशाना बनाना गलत और तर्कहीन है। तो रणधीर जायसवाल ने जो बातें बताई उनमें यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट देशों से तेल यूरोप जाने लगा और भारत की तेल आपूर्ति कम कर दी गई। उस समय अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए कहा था ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में बैलेंस बना रहे। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया ताकि अपने लोगों को सस्ते दामों में तेल दे सके। भारत ने रूस से तेल खरीदा क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत थी। तो भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय
यूनियन ने रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार किया था। 2024 में यूरोपीय यूनियन ने रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था। भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत जैसा बड़ा इकोनॉमी वाला देश अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत सरकार इस दावे को भी खारिज कर चुका है कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। अब भारत अमेरिका की टैरिफ की शर्तें क्यों नहीं मान रहा, तो विदेश मंत्रालय के जानकार जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, भारत टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन यह सिर्फ टैरिफ और ट्रेड का मुद्दा नहीं है। ट्रंप भारत से यह भी कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, भारत में अमेरिकी गायों का दूध और जीएम फसलें बेचने दो। अमेरिका भारत को सब ऑर्डिनेंट पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कई वजह हैं। अमेरिका भरोसेमंद नहीं, रूस से पुरानी दोस्ती है हमारी। तो राजन कहते हैं कि भारत के अमेरिका की तुलना में रूस के रणनीतिक रिश्ते ज़्यादा मजबूत हैं। अमेरिका हमारे लिए कभी भी रूस जैसा भरोसेमंद पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करता। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने भारत पर बैन लगाए, जबकि रूस ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका और पाकिस्तान करीब रहे हैं, जबकि अमेरिका और भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव रहा है। अमेरिका में सरकार बदलने पर नीतियां पूरी तरह बदल जाती हैं, जबकि रूस में बीते 23 सालों से पुतिन की सत्ता है और भारत को लेकर उनकी नीति हमेशा भारत के हित में रही है। राजन ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया, अमेरिका और उनका दोस्त है और रूस उनका भाई है। जब भारत को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो दोस्त की जगह भाई को चुनेगा। और अमेरिकी विरोध के बावजूद रूस से नैपेथा का आयात जरूरी है। कच्चे तेल को रिफाइन करने पर निकलने वाला नैपेथा एक तरह का तेल है। ये भारत के प्लास्टिक, केमिकल और खाद ईंधन के उद्योगों के लिए कच्चा माल है। भारत रूस से मिले कच्चे तेल को रिफाइन करके नैपेथा बनाता है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की सीनियर रिसर्चर सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि नैपेथा बनाने के लिए रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करना भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होती है और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मुनाफा होता है। रूस के बजाय अमेरिका पर निर्भरता से भारत के डिफेंस प्रोग्राम को खतरा भी हो सकता है। तो राजन कहते हैं कि भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस के बजाय अमेरिका से हथियार खरीदे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रूस हथियार के साथ उसकी तकनीक भी भारत को ट्रांसफ़र कर देता है। डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी के मुताबिक भारत के 60 से 70% हथियार रूस के दिए हुए हैं। अगर भारत रूस से नए हथियार ना भी ले, इनके मेंटेनेंस में अगले 10 साल तक उसे रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा। ट्रंप जानते हैं कि रूस भारत को फाइटर जेट अपनी तकनीकें देता है, जिससे भारत अब खुद फाइटर जेट बना सकता है। राजन के मुताबिक अमेरिका से व्यापार समझौता करने के लिए भारत रूस को छोड़कर अमेरिका से हथियार लेने लगे तो भारत का रक्षा प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा। भारत यह जोखिम नहीं उठाएगा। भारत बाजार में अमेरिका की एंट्री से नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली के मुताबिक भारत सरकार ट्रंप के टैरिफ और भारत अमेरिका ट्रेड डील से आगे देख रही है। भारत की जीडीपी का करीब 2/3 हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। अमेरिका भारत के डेयरी एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री चाहता है, इससे भारत के किसानों की कमाई पर असर पड़ेगा। राजन कहते हैं अमेरिका जैसे विदेशी खिलाड़ी को तो बाजार में एंट्री देने से भारत की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। बेरोजगारी पर भारत का कंट्रोल नहीं रहेगा और भारत व्यापार के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD में जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर साइमन जे इवेनेट के मुताबिक भारत जैसे ब्रिक्स देश अमेरिका की शर्तें मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। साइमन कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ब्रिटेन जैसे देश डिफेंस की अपनी ज़रूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, इसलिए इन देशों ने अमेरिका की टैरिफ लगाने की शर्तें मान ली हैं। वहीं भारत सहित सभी 5 ब्रिक्स देश डिफेंस की ज़रूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। साइमन के मुताबिक भारत अपने सामानों का सिर्फ 6वां हिस्सा
अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन, दूसरे नंबर पर हीरे, फिर दवाइयाँ, आखिर में तेल आता है। इन सामानों को बेचने के लिए भारत के पास अमेरिका के अलावा दूसरे कई देश के बाज़ारों में विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। भारत के पास भी अमेरिका पर दबाव बनाने के तरीके हैं। राजन कहते हैं भारत सरकार भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ बढ़ा सकती है। अमेरिकी टैरिफ धौंस जमाने जैसा है, लेकिन भारत ने टैरिफ बढ़ाया तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। और शरद कोहली कहते हैं कि आज ट्रंप प्रशासन में सबसे मजबूत पोजीशन भारत की है। अमेरिका के व्यापार, टेक्नोलॉजी जैसे हर सेक्टर में भारतीय सबसे आगे हैं। अमेरिका इनके बिना अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकता। वे भारतीय ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। ट्रंप के भारतीय सामान पर टैरिफ लगाने से अमेरिकियों को भारतीय सामान महंगा मिलने लगेगा, इसका विरोध किया जाएगा। और ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान से अभी भारतीयों पर क्या फर्क पड़ा है? तो ट्रंप ने भारत को 25% टैरिफ के अलावा पेनल्टी लगाने की बात भी कही है। ये पेनल्टी कितनी है, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन FIEO के CEO अजय सहाय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि खास तौर पर कपड़ों और फुटवियर एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों के सामने दिक्कतें हैं। गर्मियों के सीज़न में ऑर्डर जल्दी ही मिलने वाले हैं। भारतीय एक्सपोर्ट्स अमेरिकी खरीदारों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पर होंगे, क्योंकि पेनल्टी की रकम का अभी पता नहीं है। दरअसल अमेरिका में जून से अगस्त के दौरान गर्मी पड़ती है। गर्मियों के समय में भारतीय कंपनियों को अमेरिका से सूती कपड़े, हल्के जूते जैसे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिलने लगते हैं। इसके लिए कई महीनों पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बात शुरू हो जाती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी या किसी तरह का टैक्स बढ़ता है तो इंपोर्ट करने वाली अमेरिकी कंपनियां सामान एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों के साथ इस टैक्स को बांट लेती हैं। इस तरह धंधा चलता रहता है, लेकिन टैक्स कितना हो लगेगा अभी ये साफ नहीं है। इसलिए कंपनियों के बीच बातचीत रुकी हुई है। सहाय के मुताबिक चीन अपने कपड़े और बाकी सामान की कीमत घटा रहा है। ये भी एक चुनौती है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर तक भारत और अमेरिका में ट्रेड डील हो जाएगी। इसलिए भारतीय एक्सपोर्टर चाहते हैं कि तब तक पेनल्टी के मामले में कोई साफ नियम लागू हो जाए। तो ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच क्या अमेरिका से ट्रेड डील पर समझौता होने की उम्मीद है, और क्या बाकी बची है ये उम्मीद? तो राजन कहते हैं कि अमेरिका और भारत में ट्रेड डील की बात आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रही। अमेरिका टैरिफ वॉर के जरिए अपने विदेश नीति से जुड़े मुद्दे भी हल करना चाहता है। राजन कुमार ने कहा है कि 3 कूटनीतिक वजहों से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस के तेल और हथियार खरीदना बंद करे। इसलिए ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि रूस के साथ व्यापार से उसकी ट्रेड डेड इकोनॉमी डूब सकती है। ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए ये देश डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे हैं। ट्रंप इस डॉलराइजेशन के खिलाफ है। ट्रंप को लगता है कि भारत को ब्रिक्स से अलग किया जा सकता है। पाकिस्तान के ट्रंप की तारीफ और उन्हें सीज फायर करवाने के लिए नोबेल प्राइज़ देने की बात कही है, जबकि भारत ने ट्रंप के सीज फायर दावों को खारिज किया है। ट्रंप को तारीफ पसंद है, इसलिए वह पाकिस्तान के साथ करीब है और उससे ऑयल डील और उसके समर्थन में बयान जारी कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजन के मुताबिक ये मुद्दे इस ट्रेड डील पर हावी हैं। हालांकि बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक ट्रंप इन मुद्दों से हटकर दोनों देशों के व्यापारिक फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोचते, तब तक डील अटकी रहेगी। ये तनाव कब तक चलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आर्थिक मामलों में जानकार शरद कोहली कहते हैं कि ट्रंप चीन और भारत से एक साथ संबंध नहीं बिगाड़ सकते। भारत ने सख्त जवाब दिया है, अभी इससे भी सख्त बयान आएंगे। आज अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत के व्यापार बंद करने से आम अमेरिकी लोग और ट्रंप के करीबी भी उनके विरोध करेंगे। ऐसे में अमेरिका भारत को ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं रख सकता। कुछ ही दिनों में अमेरिका का रुख नरम पड़ेगा और डील हो जाएगी।
अगर अमेरिका ने टैरिफ कम नहीं किया तो भारत के किन सेक्टरों पर फर्क पड़ेगा? तो भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल, काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 25% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होने से उनकी मांग घटेगी, निर्यात घटेगा, किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर जो ट्रंप के टैरिफ से ज़्यादा प्रभावित होंगे वो है भारत के डायमंड और ज्वेलरी पर ट्रंप के टैरिफ का बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसमें 5 सेक्टर है। डायमंड और ज्वेलरी, भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है। नए टैरिफ का असर छोटे कारीगरों और कारोबारियों पर पड़ सकता है। कार और कारों की एसेसरीज, भारत अमेरिका से कारें खरीदता है, लेकिन भारत बड़ी मात्रा में कार एसेसरीज का निर्यात करता है। नए टैरिफ से एसेसरीज की डिमांड घटेगी। रिफाइंड पेट्रोलियम, 2023 में अमेरिका ने भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे। इनका कुल निर्यात $14 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए का रहा। रेडीमेड गारमेंट्स, भारत अमेरिका के करीब 42,000 करोड़ रुपए के कपड़े निर्यात करता है। ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, भारत में ब्रॉडकास्टिंग अचीवमेंट इक्विपमेंट्स का उत्पादन 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। इन सभी सेक्टरों के सामान की डिमांड अमेरिका में घटेगी तो भारत में उनके दाम कम होंगे। इससे इन सेक्टरों से जुड़े लोग, मसलन किसानों, कामगारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकते हैं। अगर अमेरिका से तनाव बढ़ा तो भारत को और क्या नुकसान हो सकता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FITO की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगाने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान तब है जब दोनों देशों के बीच अभी सिर्फ सामान के ट्रेड पर तनाव चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तनाव बढ़ा तो सर्विस सेक्टर पर भी ट्रंप टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। भारत की कई कंपनियां अमेरिका में किसी न किसी तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विस देती हैं। टैक्स बढ़ने से इन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। राजन कुमार कहते हैं, इस तनाव का अगला स्टेप यही है कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों को काम करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका में भारतीयों को नौकरी क्यों दी जा रही है। अमेरिकी कंपनियां भी भारतीयों से इसी तरह व्यवहार करने लगी हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS जैसी कंपनियां जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर सर्विस देती हैं, उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि आगे उन्हें अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कम मिलेंगे। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट आपके लिए। और अब देखो ट्रंप साहब का क्या मूड है, क्या बातचीत करते हैं, व्यापार समझौता होता है अथवा नहीं होता, देखने वाली बात यही होगी। और इस रिपोर्ट से आप कितना अधिक मुतासिर हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम आपसे इस एपिसोड से आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक आपसे प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अलग अलग विषयों पर हम आपको जानकारी देते रहते हैं। हर विषय पर जानकारी देना ये हम समझते हैं कि हमारे लिए उतना मुश्किल काम नहीं है और सारी अथेंटिव और सटीक जानकारी आपको हम उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट ये आपको सही जानकारी देता है। तो अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ
आप हमारे नाम की सिफारिश अवश्य करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।